व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम पारा नंबर 28 सूरतुल मुजादला उसका बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश करूँगी कि खुदारा आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त अपने कुरान पाक के लिए निकालें और अपने कुरान पाक की तजवीद को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें, क्योंकि कुरान पाक का ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है। नमाज के साथ है, कुरान पाक का ताल्लुक़ वज़ाइफ के साथ है, कुरान पाक का ताल्लुक़ तिलावत कुरान के साथ है। अगर हमारे कुरान के अल्फाज दुरुस्त होंगे तो ये सब चीज़ें दुरुस्त होंगी। अल्फाज दुरुस्त नहीं होंगे तो हमारा पढ़ना काबिल कबूल नहीं होगा। हत्ता कि बाज़ लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन अल्फाज के सही ना होने की वजह से वो नमाज उनके मुंह पर वापस मार दी जाती है। इतना जल्दी पढ़ते हैं कि गुन्ने मत का ख्याल नहीं रखते नमाज में, या रुकू सजदा जल्दी जल्दी कर जाते हैं, तो वो नमाज बजाय कबूल होने के उनके मुंह पर मार दी जाती है। तो आपसे गुजारिश करूँगी अपने अल्फाज दुरुस्त करें, सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत सीखें और फिर करें, ताकि दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुजादलति मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अअशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात फ़इज़ लम तफ़अलू व ताबल्लाहु अलैकुम फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतीउल्लाह व रसूलह वल्लाहु ख़बीरुम बिमा ताअमलून। जी, इस आयत में अअशफ़क़्तुम हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर ज़बर है, और तख्ती नंबर 4 नौरानी कायदे में हम पढ़ चुके हैं कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं और हरकात को बग़ैर खींचे और बग़ैर झटका दिए हुए पढ़ते हैं। तो अब इसको हम खींच कर नहीं पढ़ेंगे। अअशफ़क़्तुम कहना गलत होगा और सही होगा अअशफ़क़्तुम। क़ाफ़ पर कलकला करेंगे। अअशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू। अन में नून साकिन है और नून साकिन के बाद हुरूफ़े हल्की जो कि 6 हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, उनमें से कोई लफ्ज़ नहीं है, इस वजह से इस नून साकिन पर गुन्ना करेंगे। ऐसे कहेंगे अन तुक़द्दिमू। मीम वाव पेश मुँह, वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो वाव मद्दा, और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तुक़द्दिमू बैना यदै। जी, कल के सबक में भी मैंने आपको ये बात समझाई, दोबारा से समझा देती हूँ कि या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वो या लीन कहलाता है, और लीन के माना नरमी से पढ़ने के हैं। तो आप इस लीन को नरमी से अदा करेंगे, ऐसे खींचेंगे नहीं। सही है बैना यदै नजवाकुम, गलत है बैना यदै नजवाकुम। यदै को खींच कर पढ़ना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये लीन है और लीन को खींच कर नहीं पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ेंगे बैना यदै नजवाकुम। जीम हुरूफ़े कलकला में से है, कलकला करेंगे, और वाव के ऊपर खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर को एक अलिफ की मिक़दार खींचते हैं, तो खींचेंगे नजवाकुम सदक़ात।
क़ा वक़फ़ मुतलक़ की अलामत है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ किया हो गया सदक़ात। फ़इज़ लम तफ़अलू, फ़इज़ में ज़ाल नरम हरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे। लम में मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद बा या मीम आ जाए उस सूरत में मीम साकिन पर गुन्ना करते हैं। उसके अलावा कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ना नहीं करते। तो यहाँ पर ना बा है ना मीम बल्कि ता है, तो इस मीम साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि जल्दी से पढ़ जाएंगे। फ़इज़ लम तफ़अलू, फ़इज़ लम तफ़अलू वताबल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश आ गया है तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करेंगे, ऐसे कहेंगे वताबल्लाहु अलैकुम फ़अक़ीमुस्सलात। स्वाद मोटे हरूफ में से है तो मोटा करके पढ़ेंगे, स्वाद की जगह सीन पढ़ना। फ़अक़ीमुस्सलाता पे कहना गलत है, ऐसे कहेंगे फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काता। खड़ी ज़बर है हमज़ा के ऊपर और खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचते हैं। व आतुज़्ज़काता कहना गलत है और सही है व आतुज़्ज़काता। ज़ा को सख्ती से पढ़ेंगे ज़काता, और सख्ती से पढ़ने का तरीका ये है और ज़ा का मखरज ये है कि ज़बान अपने दोनों दांतों को मिलाकर, कौन से दोनों दांत, ऊपर वाले और नीचे वाले, दोनों दांतों को मिलाकर पीछे से ज़बान की नोक लगाने से ज़ा निकलता है। तो ऐसे पढ़ेंगे व आतुज़्ज़काता व अतीउल्लाह व रसूलह वल्लाहु खबीरुम। खबीरुम तनवीन के ऊपर छोटी सी मीम लिखी हुई है, कभी ये लिखी हुई होती है और कभी नहीं भी लिखी हुई होती। तो आप ये कायदा याद कर लें कि तनवीन के बाद बा आ जाए, तनवीन के बाद बा आ जाए तो वहाँ पर इक़लाब होता है। इक़लाब का मतलब ये है कि उस बा को मीम के साथ बदल देते हैं और उस तनवीन को मीम के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर खबीरुन कहना गलत है और सही है तनवीन को मीम के साथ मिलाकर पढ़ना, क्योंकि इक़लाब हो रहा है। खबीरुम बिमा तामलून। अलम तरा इलल्लज़ीना तवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम। अलम तरा इलल्लज़ीना, अलम की मीम साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि मीम साकिन के बाद ना बा है और ना ही मीम है। जल्दी से पढ़ लेंगे अलम तरा, ता को बारीक पढ़ेंगे। बारीक करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ फैल जाएं, और रा को मोटा पढ़ेंगे। मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। तो इनमें फ़र्क करके पढ़ेंगे। ता की जगह त्वा पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ऐसा ना हो कि रा को मोटा करते करते ता को भी मोटा कर दें और ता की जगह त्वा बन जाए, ये गलत हो जाएगा। समझ कर पढ़े अलम तरा, अलम तरा इलल्लज़ीना। ज़ाल नरम हरूफ में से है, ज़ाल की जगह ज़ा पढ़ना, इलल्लज़ीना गलत है। अक्सर हजरात बेदहानी में पढ़ते हैं, जल्दी में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से ज़ाल की जगह ज़ा पढ़ जाते हैं, जो कि गलत है। ऐसे कहेंगे इलल्लज़ीना तवल्लौ। तवल्लौ में वाव साकिन से पहले ज़बर आ गया तो वाव लीन, वाव लीन, और लीन के माना नरमी से अदा करने के हैं, तो इसे नरमी से अदा कर जाएंगे, इसे खींच कर नहीं पढ़ेंगे। तो सही है तवल्लौ कौमन, और गलत है तवल्लौ कौमन, यानी खींच कर पढ़ना गलत है क्योंकि लीन है और लीन को खींच कर नहीं पढ़ते। तवल्लौ कौमन, कौमन की तनवीन पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा आइन हा गैन ख्वा में से गैन आ गया है, इसलिए इस तनवीन पर गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि जल्दी से पढ़ जाएंगे कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे, और मोटा करने का तरीका दोनों होंठ
گول ہو جائے. ما ہم منکم ولا منہم. ما ہم، اس میم پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے، اور قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با یا میم آ جائے تو میم ساکن پر غنہ کرتے ہیں. تو غنہ کریں گے. غنہ ایک الف کی مقدار، ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں. ایسے کہیں گے ما ہم منکم. من میں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے اس من کی نون ساکن پر بھی ہم غنہ کریں گے. تو دو غنّے کریں گے. ما ہم منکم، منکم پر بھی غنہ کریں گے. اور اگلا لفظ ہے ولا منہم. اس نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے ہا آ گیا ہے، تو اس نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے اور ایسے پڑھ جائیں گے ولا منہم. لام الف لا کا مطلب ہے وقف نہیں کرنا، یہاں نہیں ٹھہرنا. ایسے پڑھیں گے ولا منہم ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون. امید کرتی ہوں سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. آسان اور صحیح طریقے سے تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.